हेलो चिल्ड्रन, वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग। आज हम इंग्लिश रीडर की क्लास में चैप्टर 13 फेस्टिवल स्लैंग, जो हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन करके दिखाया था, आपको एक्सप्लेन किया था। तो आज हम इसके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, इनके आंसर्स राइट करेंगे। बट एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर राइट करने से पहले हम एक बार और इस चैप्टर को देखेंगे। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था। इसमें पढ़ा था हमने फेस्टिवल्स के बारे में। फेस्टिवल्स लैंड मतलब त्योहारों का देश या फिर त्योहारों की भूमि, जो कि हमारा भारत है, क्योंकि यहाँ पूरे ईयर जनवरी से लेकर दिसंबर तक यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे ईयर यहाँ पर फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। इंडिया इज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल, भारत त्योहारों का देश है, त्योहारों की भूमि। यहाँ पर बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स थ्रू आउट द ईयर, विभिन्न धर्मों के लोग विभिन्न त्योहार मनाते हैं, उनके धर्म से जो रिलेटेड रहते हैं वो त्योहार मनाते हैं, पूरे साल रहते हैं ये। लेट्स बिगिन विद जनवरी से शुरुआत करते हैं। इन तमिलनाडु द फेस्टिवल ऑफ पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। तमिलनाडु स्टेट जो है वहाँ पर पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। कब? जनवरी में। इट इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल का मतलब हमने क्या बताया था, जब कोई फसल कट के आती है खेत से तो उस समय ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ये किया जाता है जनवरी में। पोंगल का फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में। ठीक है। उसके बाद इन द मंथ ऑफ मार्च द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। मार्च के महीने में फिर कौन सा वो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? फेस्टिवल ऑफ कलर्स, जो कि कौन सा है? होली। मार्च में होली सेलिब्रेट की जाती है। होली इज सेलिब्रेटेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देश के कई हिस्सों में मनाया जाता है होली को, रंग गुलाल लगाकर, है ना। उसके बाद अप्रैल, ऑन 13th अप्रैल ईच ईयर द पीपल ऑफ पंजाब सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ बैसाखी। पंजाब जो स्टेट है वहाँ पर 13th अप्रैल को बैसाखी फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बैसाखी। दे डांस विथ ईच अदर, नाच गाना होता है। दे ईट एंड डिस्ट्रीब्यूट पीनट्स एंड रेवड़ी। पीनट्स और रेवड़ी को बांटा जाता है, खाया जाता है। कब मनाया जाता है बैसाखी को? 13 अप्रैल मतलब 13th अप्रैल को। कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में। ठीक है। उसके बाद इन द मंथ ऑफ अगस्त, अब अगस्त के मंथ का बात करें तो इन द मंथ ऑफ अगस्त वी सेलिब्रेट द फेस्टिवल लाइक जन्माष्टमी एंड रक्षाबंधन। अगस्त के मंथ में 2 फेस्टिवल्स रहते हैं। रक्षाबंधन में क्या होता है? जो सिस्टर्स रहती हैं, बहन रहती है, वह अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। और जन्माष्टमी किस लिए मनाई जाती है? श्री कृष्ण भगवान के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। ये लिखा हुआ है। ये इन जन्माष्टमी वी सेलिब्रेट बर्थडे ऑफ कृष्णा। कृष्ण भगवान के जन्म दिवस के रूप में हम जन्माष्टमी मनाते हैं। इन रक्षाबंधन सिस्टर्स बैंड्स राखी ऑफ हर ब्रदर। बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है रक्षाबंधन पर। ये हो गया अगस्त का मंथ। उसके बाद है इन केरला द फेस्टिवल ऑफ ओणम इज सेलिब्रेटेड इन अगस्त और सितंबर। अगस्त या फिर सितंबर के महीने में केरल स्टेट में ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? ओणम। कहाँ पर? केरल में। कब मनाया जाता है? अगस्त या फिर सितंबर में आता है एवरी ईयर। टू बिग हिंदू फेस्टिवल दशहरा एंड दीपावली आर सेलिब्रेटेड इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर और नवंबर। उसके बाद 2 बड़े त्यौहार हिंदुओं के, दशहरा और दिवाली। ये कब मनाए जाते हैं? अक्टूबर या फिर नवंबर में। तो दशहरा तो मोस्टली अक्टूबर में ही रहता है, और दिवाली कभी अक्टूबर में या फिर कभी नवंबर में। These festivals are celebrated almost in all parts of the country with great pomp and show. तो दशहरा मतलब विजयदशमी और दिवाली दोनों ही त्यौहार लगभग देश के हर हिस्से में बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। नवरात्रि, उसके बाद दशहरा मतलब विजयदशमी, और दिवाली भी। इन नवंबर वी ऑल्सो सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ गुरु नानक देव जी एज गुरु पर्व। नवंबर के महीने में एक और फेस्टिवल रहता है जो कि सिख धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी की जो जन्म दिवस रहता है उसके उपलक्ष्य मनाया जाता है गुरु पर्व। किस धर्म के लोग मनाते हैं इसको? सिख धर्म के लोग। कब मनाते हैं? नवंबर में। क्रिसमस द बर्थडे ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th दिसंबर ईच ईयर। हर वर्ष 25 दिसंबर और 25 दिसंबर को कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? क्रिसमस का। ये किस रूप में है कि मतलब इस दिन भगवान जीसस का जन्म हुआ था, उस उपलक्ष्य मनाते हैं। क्रिश्चियंस जो रहते हैं ना, ईसाई धर्म के लोग, वो इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर को। उसके बाद ईद उल फित्र एंड ईद उल जुहा। ईद उल फित्र एंड ईद उल जुहा आर द 2 मेन फेस्टिवल्स ऑफ द मुस्लिम्स। मुस्लिम धर्म के लोग जो रहते हैं उनके ईद उल फित्र और ईद उल जुहा ये 2 मुख्य त्यौहार रहते हैं उनके। दीज आर आल्सो सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द कंट्री। ये दोनों त्यौहार भी पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं।
तो ये हमने फेस्टिवल्स पढ़ लिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक। हमारी कंट्री में, हमारे देश में पूरे साल भर त्यौहार मनाए जाते हैं। विभिन्न धर्मों के लोग विभिन्न त्योहारों को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। जनवरी से स्टार्ट हो जाते हैं जो कि दिसंबर तक चलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आंसर्स राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ए में है विच कंट्री इज कॉल्ड द फेस्टिवल लैंड ऑफ द फेस्टिवल्स। कौन सी कंट्री है जो कि लैंड ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से जानी जाती है, जिसको फेस्टिवल्स लैंड भी कहा जाता है या फिर क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, त्योहारों की भूमि या त्योहारों का देश। तो हमने तो अपनी इंडिया का ही देखा था, इंडिया, नेपाल या भूटान, यहाँ 3 ऑप्शन दिए हैं। ये था, ये इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल, इंडिया। इस पर टिक करेंगे। उसके बाद बी, पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ। पोंगल कब सेलिब्रेट किया जाता है, जुलाई में, मई और जनवरी। ये देखिए यहाँ था, लेट्स बिगिन विद जनवरी। इन तमिलनाडु द फेस्टिवल ऑफ पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी में पोंगल का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद सी, बैसाखी इज सेलिब्रेटेड इन बिहार, पंजाब और केरला। बैसाखी on 13th April each year the people of Punjab celebrate the festival of बैसाखी। पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है बैसाखी on 13th April। ठीक है, ये होगा टिक द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है ओरल स्पीकिंग स्किल 1 वर्ड आंसर्स। ये एक शब्द में जो रहते हैं ना 1 वर्ड आंसर, एक शब्द में उत्तर देना है, तो वो है ये। तो पहले इसका क्वेश्चन क्या है, यहीं साइड में आंसर राइट करेंगे, 1 वर्ड वाले आंसर्स ओनली। ए में है व्हाट इज़ द लैंड ऑफ फेस्टिवल। त्योहारों का देश क्या है या कौन सा है, त्योहारों की भूमि। इंडिया इज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल। क्या आएगा यहाँ पर, इंडिया, INDIA, इंडिया। उसके बाद बी, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन अगस्त और सितंबर। अगस्त या फिर सितंबर में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ये हमने देखा था, इन केरला द फेस्टिवल ऑफ ओणम इज सेलिब्रेटेड इन अगस्त और सितंबर। या तो अगस्त में या फिर सितंबर में। कौन सा फेस्टिवल, ओणम। ओणम। शी, राइट द नेम ऑफ 1 फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स। मुस्लिम्स के किसी एक फेस्टिवल का राइट करना है। तो यहाँ पर 2 फेस्टिवल्स दिए, ईद उल फित्र एंड ईद उल जुहा। तो हम यहाँ पर ईद उल फित्र राइट कर रहे हैं। ओनली 1 का कहा उन्होंने, ईद उल फित्र। ठीक, उसके बाद बी, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय पंजाब पीपल। पंजाब के लोगों द्वारा कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन 13th April each year the people of Punjab celebrate the festival of बैसाखी। कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं वो, बैसाखी, BAISAKHI, बैसाखी। ठीक है, उसके बाद है ई, व्हेन डू वी सेलिब्रेटेड क्रिसमस। क्रिसमस कब सेलिब्रेट किया जाता है, 25 दिसंबर को। तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे 25 दिसंबर। ये हो गया 1 वर्ड आंसर्स। अब उसके बाद है क्वेश्चन 3 में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आंसर्स अभी हम यहाँ स्पेस है, हम यहीं राइट कर दे रहे हैं। फिर कॉपी में जो हमने राइट की हैं उससे भी हम आपको फोटो क्लिक करके सेंड करेंगे, तो आप उनको देखकर आपकी फेयर कॉपी में राइट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के लोगों द्वारा कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ था, लेट्स बिगिन विद जनवरी। इन तमिलनाडु द फेस्टिवल ऑफ पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। इट इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल, पोंगल। तो यहाँ पर आएगा पोंगल इज celebrated by the people of तमिलनाडु। पोंगल का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद है बी में, व्हेन डू वी सेलिब्रेट बैसाखी। बैसाखी कब सेलिब्रेट किया जाता है,
ऑन 13th अप्रैल ईच ईयर द पीपल ऑफ पंजाब सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ बैसाखी। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 13th अप्रैल को। तो यहाँ क्या आएगा? वी सेलिब्रेट बैसाखी ऑन 13th अप्रैल। उसके बाद सी में है व्हेन डू वी सेलिब्रेट रक्षाबंधन। रक्षाबंधन कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये तो यहाँ इन द मंथ ऑफ अगस्त वी सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स लाइक जन्माष्टमी एंड रक्षाबंधन इन द मंथ ऑफ अगस्त। यहाँ आएगा वी सेलिब्रेट रक्षाबंधन in the month of August in the month of August AUGUST। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है डी व्हेन इज दीपावली सेलिब्रेट। दिवाली को कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो यहाँ पर आएगा इसका आंसर, यहाँ दीपावली ही लिखा है क्वेश्चन में, इसलिए आंसर में भी हम दीपावली ही राइट कर रहे हैं। दीपावली इज celebrated in the month of अक्टूबर, स्पेस नहीं है यहाँ, नीचे राइट कर दे रहे हैं, और नवंबर। ये हमने यहाँ नीचे राइट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट पेज ई में दिया गया है विच टू फेस्टिवल्स, यहाँ एस आना था, विच टू फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय द मुस्लिम्स। मुस्लिम्स के द्वारा सेलिब्रेट किए जाने वाले 2 फेस्टिवल्स कौन कौन से? ईद उल फित्र, ईद उल जुहा, ईद उल फित्र एंड ईद उल जुहा। ठीक है, ये हो गए आंसर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 फिल इन द ब्लैंक्स। ए में है ब्लैंक इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। कौन सा फेस्टिवल है वो? पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। पोंगल। ठीक है। इंडिया इज अ ब्लैंक ऑफ फेस्टिवल। इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल। ओणम इज सेलिब्रेटेड इन केरला। ब्लैंक इज सेलिब्रेटेड इन पंजाब। पंजाब सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ बैसाखी। यहाँ आएगा बैसाखी। देयर इज ऑल्सो ब्लैंक थ्रू आउट द कंट्री। देयर इज नहीं, यहाँ पर देयर आर ऑल्सो सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द कंट्री। सेलिब्रेटेड आएगा। दीज आर ऑल्सो सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द कंट्री। तो यहाँ पर दीज आर लिखा है और इसमें लिखा है देयर आर, दीज आर। ठीक है, सेलिब्रेटेड आएगा यहाँ। ठीक है, ये हो गए ब्लैंक्स। उसके बाद है लैंग्वेज स्किल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिव द अपोजिट्स ऑफ। अपोजिट का मतलब उल्टे अर्थ वाले वर्ड, एंटोनिम्स।
हैप्पी का हो जाएगा अनहैप्पी। लाइक का अनलाइक भी होता है, डिसलाइक भी होता है, तो हम यहाँ पर दोनों राइट कर दे रहे हैं, अनलाइक और डिसलाइक भी होता है। सेफ, सेफ का अपोजिट होगा डेंजरस, DANGEROUS, डेंजरस। एक्टिव का पैसिव भी हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है, तो हम यहाँ पर दोनों राइट करेंगे, एक्टिव का पैसिव या फिर इनएक्टिव। डू का होगा अनडू या फिर अनमेक, तो यहाँ पर अनडू या फिर अनमेक। फर्टाइल का होगा स्टेराइल, स्टेरल, STERIL, स्टेरल। करेक्ट का होगा इनकरेक्ट या फिर रॉन्ग भी हो सकता है, तो यहाँ इनकरेक्ट। और रियल का फेक भी हो सकता है, अनरियल भी हो सकता है, तो यहाँ पर हम अनरियल राइट करेंगे। ठीक, ये हो गया अपोजिट्स। और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें वर्ब्स के पास्ट फॉर्म राइट करना है, तो ये हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, इनके आंसर्स राइट करके दिखाएंगे। ठीक है, अभी आपको आपकी फेयर कॉपी में क्या क्या करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, 1 वर्ड आंसर क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इनके हम आंसर सेंड करेंगे, आप उसमें से देखकर फेयर कॉपी में राइट करें। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स, फेयर कॉपी में राइट करें। उसके बाद लैंग्वेज, इसके में जो क्वेश्चन हमने अभी बंद करवाया है, इसको आप आपकी बुक में फिल करें, इसको आपको अभी आपकी फेयर कॉपी में राइट नहीं करना है, इसको आपको आपकी बुक में ही फिल करना है। और उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, इनके आंसर्स राइट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।